दोस्तों, स्टीव जॉब्स सदी के वो व्यक्ति हैं जो कि इस दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आए। उनकी स्टैनफोर्ड वाली स्पीच ने इस पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन उन्हीं व्यक्ति के आखिरी शब्द सुनकर शायद आप लोगों के आंसू रुकेंगे नहीं। जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें इतना कुछ देके गया है, जिसके प्रोडक्ट के लिए हम अपनी किडनियां तक बेच देते हैं, आखिर वो व्यक्ति दुनिया से क्या कहकर गया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से समझ लो, और मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि एक मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। उनके फैमिली के अनुसार उनके आखिरी शब्द हेल्थ, वेल्थ और मनी के लिए थे। 56 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, लेकिन फिर भी वो हमें वो देकर गए जिसे हम आज भी भुला नहीं सकते हैं। स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द कुछ इस प्रकार हैं: इस दुनिया में मैं सफलता की उस चरम सीमा तक पहुंच चुका हूं जहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरी जितनी उम्र में कोई यहां तक पहुंच सकता है। दूसरों की नज़र में मैं एक सफलता का प्रतीक हूं। सब लोग कहते हैं कि पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि पैसे से कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन 99% चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं, और इस बात को मैं 14 साल की उम्र में समझ चुका था। दोस्तों, एक भूखे व्यक्ति के आगे भोजन से ज़्यादा किसी भी चीज़ की कीमत नहीं होती है, और इसी प्रकार मेरे लिए भी उस वक्त पैसे से ज़्यादा किसी भी चीज़ की कीमत नहीं थी। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि पैसा केवल और केवल जीवन का एक तथ्य है। बीमारी से बिस्तर पर जब मैं लेटकर खुद को याद करता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि जिस पैसे के दम पर मैं अपने आप को पावरफुल समझ रहा था, वास्तव में वो एक मेरा भ्रम था। मुझे 14 साल की उम्र में ये लगता था कि पैसे से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु के आगे ये सब कुछ फीका है। आप अपनी कार चलाने के लिए एक ड्राइवर को रख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो वो बीमारी आप किसी को दे नहीं सकते हो, चाहे आपके पास $1 मिलियन ही क्यों ना हो। उस बीमारी का दर्द तुम्हें खुद ही झेलना होगा। कार, घर, पैसा अगर आपके पास चला भी जाए तो वो वापस आ सकता है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अगर आपसे एक बार चली जाए तो वो वापस कभी नहीं आ सकती है। अगर एक बार आपका ऑपरेशन होता है तो आपको पता चलेगा कि आपने इस दुनिया में सारी की सारी किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन आपने एक किताब नहीं पढ़ी है, और वो है हेल्थ की बुक। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हम जीवन के किसी भी छोर पर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम अंतिम टाइम पर होंगे और दूसरे लोग हमें हंसते हुए इस दुनिया से विदा करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में फैमिली के अलावा और कोई भी रोता नहीं है, और यही एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। इसलिए हमेशा अपने परिवार से प्यार करो, अपनी माँ से प्रेम करो, अपनी वाइफ से प्यार करो, और खुद का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखो। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसा इस दुनिया की खुशी नहीं है। जब हम 18-20 साल की उम्र के होते हैं तो हमें महंगी महंगी चीज़ें पसंद आती हैं। अगर हम 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो हम 1 लाख की वॉच पहनेंगे, 50 लाख वाले मकान में रहेंगे, 30 लाख वाली गाड़ियाँ चलाएंगे, और शराब भी हम ब्रांडेड ही पिएंगे, क्योंकि उस टाइम पर हमारा स्टेटस ही कुछ अलग होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगेंगे और भी ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे तो फिर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। एलन मस्क के पास आज खुद का घर नहीं है। मुकेश अंबानी आज भी सिंपल कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी जी चुके हैं। अब उन्हें पता है कि मृत्यु से बड़ी और कोई भी सच्चाई नहीं है। रतन टाटा जी वैसे तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब वो हमारे बीच थे तब वो 1 लाख की गाड़ी नैनो में सफ़र करते थे। आप सोच ही सकते हो कि जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा था, लेकिन फिर भी वो नैनो में सफ़र कर रहा है, क्योंकि बड़े होने के बाद ही हमें पता चलता है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी की मोह माया है। आपने अपने दादाजी को देखा ही होगा, वो कभी भी लुक में नहीं रहते हैं, बल्कि वो हमेशा सिंपल कपड़ों में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राम का नाम ही इन पैसों से हज़ारों गुना बड़ा है। और अंत में मैं आपको ज़िंदगी के 5 ऐसे सत्य बताने वाला हूँ जिसे आप नकार नहीं सकते हो। नंबर 1, अपने बच्चों को अमीर बनने की शिक्षा मत दो, बल्कि उन्हें खुद से खुश रहने की शिक्षा दो। नंबर 2, अपने भोजन को अपने दवाओं के रूप में खाओ, नहीं तो बाद में अपनी दवाओं को अपने भोजन के रूप में खाना होगा। दोस्तों, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो वो आपको किसी और इंसान के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। अगर उसके पास में छोड़ने के 1000 कारण भी होंगे ना, तब भी वो कोई एक ऐसा कारण ढूंढ लेगा जिससे वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, इंसान होने में और इंसान बने रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इंसान मत बनो, बल्कि इंसान बने रहो।
जब आप इस दुनिया में आते हैं तब भी लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन जब आप इस दुनिया से जाते हैं तब भी लोग आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन जो बीच का टाइम होता है ना, उसमें आप लोगों को मैनेज करना होगा। अगर आपने अच्छा काम किया है तो लोग आपसे प्यार करेंगे, लेकिन अगर आपने गलत काम किया है तो लोग आपसे नफरत भी करेंगे। एक बात याद रखना कि अगर आपको तेज चलना है तो आपको अकेले ही चलना होगा, और अगर आपको दूर तक चलना है तो आपको किसी और के साथ चलना होगा, क्योंकि दूर का सफ़र आप अकेले नहीं कर सकते हो। इस दुनिया में 6 सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं। नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 प्रॉपर स्लीप, नंबर 3 हेल्थी फूड, नंबर 4 हैप्पीनेस, नंबर 5 एक्सरसाइज, नंबर 6 कॉन्फिडेंस। इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में बनाए रखिए तो आप लोगों को सफलता बहुत ही जल्द मिलेगी। स्टीव जॉब्स के अनुसार पैसा इस दुनिया की प्रॉपर खुशी नहीं है, बल्कि इस दुनिया की प्रॉपर खुशी है आपके भीतर की हैप्पीनेस, आपके भीतर की खुशी। पूरे वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के 2 पहलू होते हैं। एक ये कि पैसे से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दूसरा ये कि पैसा इस दुनिया की खुशी नहीं है, बल्कि ये एक मोह माया है। और इन दोनों चीज़ों का पता आपको समय के साथ ही पता चलेगा। अगर आपकी उम्र 18 से 30 के बीच है तो आपके लिए पैसे से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 से लेकर 60 के बीच है तो आपके लिए पैसा इस दुनिया की खुशी नहीं है। दोस्तों, अगर आप दुखी हो तो भी ये ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अगर आप 24 घंटे मज़े मार रहे हो तो ये भी ज़िंदगी नहीं है। आपको खुश भी रहना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको काम करना है, और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। आप सोचते हो कि आप एक ही दिन में कामयाब हो जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सूरज का उदय भी धीरे धीरे होता है, और वो एक टाइम पर हर घर में जलने वाली मोमबत्तियों को उनकी औकात दिखा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।